दद्दू कपड़े धो रहे थे। कपड़ों को धोकर उन्होंने सारे कपड़ों को तार पर सुखा दिया और अंदर चले आए। बाहर इतनी कड़ी धूप थी और इतनी तेज हवा चल रही थी कि दद्दू का तौलिया तो उड़कर जाकर पेड़ पर अटक गया। जब दद्दू बाहर कपड़ों को लेने आए तो उन्होंने देखा कि तौलिया तो गायब है। फिर उन्होंने सोचा ढोलू भोलू अंदर ले गए होंगे। अंदर आकर दद्दू ढोलू छोटू से पूछते हैं, क्या तुम दोनों ने मेरा तौलिया देखा है? मैंने बाहर ही पसारा था। तुम दोनों में से कोई लेकर आया है क्या? तो ढोलू छोटू कहते हैं, नहीं तो हमने तो कोई तौलिया नहीं देखा, बल्कि हम दोनों तो बाहर ही नहीं गए। हम तो कब से अंदर ही खेल रहे हैं। तो दद्दू कहते हैं, अगर तुम दोनों ने नहीं उठाया तो आखिर किसने उठाया? क्योंकि बाहर तो तौलिया था ही नहीं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने तौलिए को भी धोया था। सारे कपड़े वही थे, बस तौलिया ही गायब था। आखिर जा कहाँ सकता है? तो ढोलू छोटू कहते हैं, हमें नहीं पता दद्दू। फिर दद्दू सोच में पड़ जाते हैं। वो दोबारा बाहर जाते हैं और दाएं बाएं अच्छे से देखते हैं। वो आसपास हर जगह नजर मारते हैं, पर उनको तौलिया नजर ही नहीं आता है। बहुत देर बाहर रहने के बाद ढोलू छोटू कहते हैं, अरे दद्दू, अभी तक क्यों नहीं आए? इतनी देर हो गई। चलो चलो, हम दोनों भी जाकर देखते हैं कि आखिर दद्दू बाहर कर क्या रहे हैं। फिर ढोलू छोटू भी बाहर आ जाते हैं। ढोलू कहता है, दद्दू तो बहुत परेशान लग रहे हैं। तो छोटू कहता है, हाँ, दद्दू का तौलिया जो भुला गया है और वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद अभी तक उन्हें नहीं मिला। पर तौलिया आखिर गया तो गया कहाँ? अचानक से ढोलू की नजर पेड़ पर पड़ती है और वो देखता है कि तौलिया पेड़ पर ही अटका हुआ है और वो चिल्लाकर कहता है, दद्दू दद्दू, वो देखिए आपका तौलिया, वो तो पेड़ पर अटका हुआ है। छोटू भी नजर मारता है और दद्दू भी नजर उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि तौलिया कहीं भुलाया नहीं, बल्कि पेड़ पर ही अटक गया था। ये सब देखकर दद्दू बोले, बताओ, ये पेड़ पर अटके हुए हैं और मैं कब से खोज खोज कर परेशान हो रखा हूँ। फिर छोटू कहता है, लेकिन ये पेड़ पर कैसे चल गया? किसने फेंक दिया इसे पेड़ पर ऊपर? तो दद्दू कहते हैं, अरे किसी ने फेंका नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ पर कितनी हवा चल रही है, हवा से ही उड़कर वहां चला गया होगा। तो ढोलू कहता है, पर दद्दू, अब हम इसे निकालेंगे कैसे? तो दद्दू कहते हैं, हाँ, ये तो समस्या हो गई है, अब निकालेंगे कैसे? तो छोटू कहते हैं, दद्दू, आप डंडा लेकर आइए, हम इसे डंडे से निकालेंगे। तो दद्दू कहते हैं, क्या ये सच में डंडे से निकल जाएगा? इतना लंबा डंडा आखिर मैं कहाँ से ढूंढूं? तो ढोलू कहता है, हम तीनों को ढूंढना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर तीनों डंडे ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद दद्दू को एक डंडा मिल ही जाता है। फिर दद्दू डंडे से तौलिए को निकालने की कोशिश करते हैं,
पर वो डंडा उतना लंबा नहीं होता है कि वहां तक पहुंच पाए और तौलिया निकल पाता। तो छोटू कहता है, अब क्या करे, ये डंडा तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, अब तौलिया निकलेगा कैसे। तीनों को पेड़ के नीचे खड़ा देखकर बब्बन भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो दद्दू कहते हैं, देखो ना, हमारा तौलिया फंस गया है और हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो बब्बन कहता है, मुझे दीजिए दद्दू, मैं इस डंडे से निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर बब्बन भी उस तौलिए को निकालने की कोशिश करता है। वह उछल उछल कर उसे निकालता है, पर वो तौलिया नहीं निकल पाता। धीरे धीरे वहां भीड़ जम जाता है और वहां पर पिंकी मामी और डेजी चाची भी पहुंच जाती है और पूछती है, आप लोग यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं, और बब्बन बंदरों की तरह क्यों उछल रहा है। तो दद्दू कहते हैं, अरे हमारा तौलिया फंस गया है और बब्बन उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, पर ये तौलिया तो जैसे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने भी बहुत कोशिश की पर नहीं निकल पा रहा है और अब बब्बन भी कोशिश कर रहा है। तो पिंकी मामी कहती है, अरे अरे, इस तरह से नहीं निकलेगा। तो दद्दू कहते हैं, तो फिर किस तरह से निकलेगा। फिर पिंकी मामी कहती है, मैं अपने घर से एक रस्सी लेकर आती हूँ, वो बहुत लंबी है, हम उसे ही फंसाकर आपके तौलिए को निकाल लेंगे। तो बब्बन कहता है, हाँ हाँ, ये तो अच्छा तरकीब है। तो पिंकी मामी कहती है, आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी जाकर रस्सी लेकर तुरंत आती हूँ। फिर पिंकी मामी अपने घर जाती है और वहां से रस्सी लेकर आती है। वो रस्सी को घुमाकर तौलिए को निकालने की कोशिश करती है, पर तौलिया नहीं निकलता है और यह तरकीब भी नाकाम हो जाती है। तो डेजी चाची कहती है, ये तरकीब भी काम नहीं आई, तो आखिर हम तो करे क्या। आप सीढ़ियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो दद्दू कहते हैं, मेरे पास सीढ़ी नहीं है, वरना मैं तुम्हारे बोलने से पहले ही निकाल चुका होता। तो डेजी चाची कहती हैं, पर मेरे घर पे तो है ना, मैं लेकर आती हूँ, उससे आपका तौलिया जरूर निकल जाएगा। तो दद्दू कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी, जल्दी से जाकर ले आओ। तो डेजी चाची कहती है, मैं अभी गई और अभी आई। फिर वो अपने घर से सीढ़ी लेकर आ जाती है। सीढ़ी पर चढ़ते वक्त दद्दू कहते हैं, अरे अरे, ये टूटेगा तो नहीं ना, क्योंकि मुझे ये काफी पुराना लग रहा है। तो डेजी चाची कहती हैं, नहीं नहीं टूटेगा दद्दू, आप भरोसा रखिए। तो दद्दू कहते हैं, ठीक है देखते हैं। तो ढोलू कहता है, दद्दू मुझे चढ़ा दीजिए, मैं तुरंत चढ़ जाऊंगा, मुझे मौका तो दीजिए। तो दद्दू कहते हैं, ठीक है, तुम ही चढ़ लो और अच्छे से चढ़ना, गिर मत जाना। तो ढोलू कहता है, हाँ दद्दू आप हटिए। फिर ढोलू सीढ़ी पर चढ़ता है और वो तौलिए तक पहुंच जाता है। वो जैसे ही तौलिए को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तौलिया उड़कर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और वो पेड़ उस
उससे भी ज्यादा ऊंचा होता है। ये देखकर दद्दू बोल पड़ते हैं, कमबख्त, हवा को भी अभी ही आना था। उतने समय से कुछ नहीं हुआ और जैसे ही हाथ लगाने वाला था हाथ से निकल गया। फिर छोटू कहता है, हमारा तो किस्मत ही खराब है दद्दू। सीढ़ी से पेड़ तक पहुंचना मुश्किल था और वो पेड़ तो इससे भी बड़ा है, तो फिर सीधे वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अब ना आप अपना तौलिया भूल ही जाइए। इतने छोटे पेड़ से नहीं निकला तो उतने बड़े पेड़ से कैसे निकलेगा, सोचिए। तो दद्दू कहते हैं, सही कह रहे हो, एक ही तो तौलिया था मेरे पास और वो भी उड़ गया। ना जाने किसकी नज़र लग गई थी मेरे तौलिए को। फिर सब निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दद्दू को तौलिया ना मिलने की वजह से दद्दू उदास उदास रहने लगे थे। ये देखकर छोटू ने कहा, दद्दू का मुंह तो लटका ही हुआ है, उस तौलिए में दद्दू की जान जो बसती थी। तो ढोलू कहता है, हाँ देखो ना, जब से तौलिया गया है दद्दू उदास ही हैं, हंस भी नहीं रहे हैं। लेकिन आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते थे हम तो कर ही चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। दद्दू को उस तौलिए को भूलना ही पड़ेगा। फिर दद्दू ढोलू छोटू के पास आते हैं और कहते हैं, चलो चलो दोनों खाना खा लो। फिर तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही दद्दू खाना खाने लगते हैं, अचानक से दिया उड़कर आती है और उनके प्लेट पर चोंच मारने लगती है। ये देखकर दद्दू कहते हैं, लगता है हमारे दिया को बहुत जोर से भूख लगी है, देखो जरा कैसी कर रही है। फिर दद्दू दिया को खाने खिलाने लगता है। ये सब देखकर ढोलू को तरकीब सूझती है और वो कहता है, दद्दू क्यों ना हम दिया से ही आपका तौलिया निकाल लें। दिया तो पक्षी है, वो कहीं भी उड़कर जा सकती है। इसके लिए क्या छोटा और क्या ऊंचा, ये तो आराम से पेड़ तक पहुंच सकती है ना, और आपका तौलिया भी जरूर वापस लेकर आ सकती है। तो छोटू कहता है, अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरकीब है, मुझे क्यों नहीं सूझा। मैं कैसे भूल गया कि हमारे घर में तो दिया भी है, दिया के होते हुए भी हमारा दिमाग नहीं चला। हम तो इसकी मदद ले ही सकते हैं। ये तरकीब सुनकर दद्दू खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, ये तो हो ही सकता है, क्यों ना हम इसे एक बार आजमा कर देखा जाए, शायद सच में कुछ ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा, तौलिया मुझे वापस मिल जाएगा। ये तरकीब मुझे पहले क्यों नहीं सूझी, मैं बेवकूफ़ ही हूँ एक नंबर का। चलो हम इसे बाहर लेकर चलते हैं और तौलिया लाने को कहते हैं। फिर दद्दू, ढोलू, छोटू दिया को लेकर बाहर निकलते हैं। दद्दू दिया को उंगली दिखाकर कहते हैं, देखो देखो, वहाँ पर मेरा तौलिया है, तुम्हें जाकर वहाँ से लाना है। ये सुनते ही दिया उड़ पड़ती है और पेड़ के डाली पर जाकर बैठ जाती है। वो अपने चोंच में तौलिए को फंसाकर नीचे लेकर आ जाती है। ये सब देखकर दद्दू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो कहते हैं, मेरी दिया सबसे अच्छी है, मेरी दिया के जैसा तो कोई नहीं है।